नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल मीट चैनल में। आज हम एनआईओएस कक्षा 10 विषय विज्ञान कोड 212 की प्रैक्टिकल वाइवा की तैयारी करेंगे। वाइवा परीक्षाओं में आपको हर प्रैक्टिकल से जुड़े 4 से 5 छोटे-छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। आज मैं आपको सभी प्रयोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर समझाऊंगा। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि क्लास 10th के बच्चों को इस फियर से बाहर आ पाए कि प्रैक्टिकल में क्या होगा, हमें क्या पूछा जाएगा, हमें कैसे इसके जवाब देने हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बच्चों, आज हम बात करेंगे किसी निश्चित संरचना वाला सामान्य नमक कॉमन सॉल्ट का जलीय विलयन तैयार करना। तो बच्चों, इसमें आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जलीय विलयन यानी एक्वेशन सॉल्यूशन क्या है। तो आप इसका उत्तर देंगे जिसमें विलायक यानी सॉल्वेंट पानी हो, इसे जलीय विलयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें प्रयोग में सामान्य नमक क्यों लिया जाता है। तो आपका जवाब होगा क्योंकि ये आसानी से घुल जाता है और सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 3, विलयन की संरचना कंपोजिशन से क्या मतलब है। तो आप उत्तर देंगे एक निश्चित मात्रा के पानी में घुले नमक की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 4, पानी में नमक घोलने पर कैसा मिश्रण बनता है। तो आप लिखेंगे सममागी मिश्रण बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, नमक को जल्दी घोलने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आप उत्तर देंगे हिलाना या हल्का गर्म करना। ऐसी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आपसे 5 क्वेश्चन एक्सटर्नल पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है कि किसी प्रक्रिया में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का अंतर करना। तो पहला क्वेश्चन होगा भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो आप जवाब देंगे जिसमें केवल आकार, रूप या अवस्था बदले, नया पदार्थ ना बने, इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो आप जवाब देंगे जिसमें नया पदार्थ नए गुणों के साथ बने। क्वेश्चन नंबर 3, बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो आप लिखेंगे भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 4, कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, लोहा यानी आयरन का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन क्यों है। क्योंकि इसमें नया पदार्थ आयरन ऑक्साइड बनता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 यानी मिश्रणों को अलग अलग करने पर आपसे कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मिश्रण या मिक्सचर क्या है। तो हम जवाब देंगे दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक रूप से मिला हुआ समूह। क्वेश्चन नंबर 2, रेत और नमक को अलग करने का तरीका बताओ। तो उत्तर होगा घुलनशीलता और निस्त्यन एंड वाष्पीकरण इसका तरीका होता है। लोहे की बुराद पर गंधक को कैसे अलग करेंगे। तो इसका जवाब होगा चुंबक या मैग्नेट की सहायता से। नमक और पानी को अलग करने की विधि कौन सी है। तो आप लिखेंगे वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 5, दूध से मलाई या क्रीम कैसे अलग की जाती है। तो आप लिखेंगे अपकंद्रकन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में वायु में जल वाष्प की स्थिति की जांच करना। कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु में जल वाष्प है। तो उत्तर देंगे ठंडी सतह पर वाष्प ठंडी होकर बूंदों में बदल जाती है। प्रश्न नंबर 2,
जब नम हवा ठंडी सतह से टकराती है तो क्या होता है? तो आप उत्तर देंगे जल की बूंदें बन जाती हैं। अगला क्वेश्चन होगा संघनन क्या है यानी कंडेंसेशन क्या है? तो आप उत्तर देंगे जल वाष्प का ठंडा होकर द्रव्य में बदलना। क्वेश्चन नंबर 4 वायु में जल वाष्प का एक प्राकृतिक स्रोत बताइए। तो आप लिखेंगे नदियाँ, तालाब, समुद्र से वाष्पीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 सर्दियों की सुबह घास पर ओस की बूंदें क्यों दिखाई देती है? तो आप उत्तर देंगे क्योंकि वाष्प ठंडी सतह पर संघनित हो जाती है। प्रयोग नंबर 5 में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति की जांच करना। तो क्वेश्चन आएगा इसमें CO2 की जांच के लिए कौन सा घोल प्रयोग करते हैं? तो आप लिखेंगे चूना जल या लाइम वाटर। क्वेश्चन नंबर 2 जब CO2 चूना जल से होकर गुजरती है तो इसका क्या परिवर्तन होता है? चूना जल दूधिया यानी मिल्की हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 CO2 और चूना जल की अभिक्रिया कैसे लिखे? तो आप यहाँ पे सामने दिया हुआ है CaOH2 प्लस CO2 CaCO3 सफ़ेद अवक्षेप और H2O ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अधिक CO2 पास करने पर दूधियापन क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि Ca और C3 घुलकर CaHCO3 में बदल जाता है। वायु में CO2 का प्राकृतिक स्रोत बताइए। तो हम लिखेंगे रेस्पिरेशन और ईंधन का दहन। तो दोस्तों विद्यार्थियों आज हमने 212 साइंस में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया है। सभी एक्सटर्नल इन्हीं क्वेश्चनों पे आधारित आपका वाइवा लेते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इसकी तैयारी करेंगे और आपको अपने प्रैक्टिकल में सफलता मिलेगी। हम इसी की कामना करते हैं और अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आने वाले आपके थ्योरी एग्ज़ाम के भी इसी तरह से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। धन्यवाद।